तो चलिए आज बात करते हैं एक बिल्कुल नए एसएमई आईपीओ की। नाम है स्टैनबिक एग्रो लिमिटेड। देखते हैं इस आईपीओ में क्या है खास और क्या ये एक अच्छा मौका हो सकता है। एसएमई आईपीओज नाम सुनते ही दिमाग में एक ही सवाल आता है ना? हाई रिस्क या फिर हाई रिटर्न? स्टैनबिक एग्रो के केस में कहानी किस तरफ जाएगी? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक डिटेल से। ये आईपीओ है क्या, कब आ रहा है? तो तारीखें हैं 12 से 16 दिसंबर। प्राइस फिक्स किया गया है 30 रुपये प्रति शेयर पर। और हाँ, क्योंकि ये एक एसएमई आईपीओ है तो इसमें लॉट साइज में ही इन्वेस्टमेंट होती है। यहाँ पर 4000 शेयर्स का एक लॉट है, मतलब करीब करीब 1.2 लाख रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट। और लिस्टिंग होगी इसकी बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर। पूरे इशू का साइज है लगभग 12.28 करोड़ रुपए। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, ये पूरा का पूरा एक फ्रेश इशू है। मतलब सारा पैसा सीधे कंपनी के पास जाएगा उसके बिजनेस को और बड़ा करने के लिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एसएमई प्लेटफॉर्म का मतलब है कि वोलैटिलिटी यानी उतार चढ़ाव यहाँ ज़्यादा हो सकता है। पैसों की बात तो हो गई, पर ये कंपनी करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है? चलिए अब जरा कंपनी के कामकाज को समझते हैं। तो देखिए, इनका मॉडल काफ़ी सीधा साधा और इंटरेस्टिंग है। ये लोग सीधे किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, उनसे तिल, जीरा, कपास जैसी चीज़ें लेते हैं। फिर इस ताज़ा उपज को बड़े खरीदारों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को सप्लाई करते हैं। और अब तो ये सीधे रिटेल में भी उतर रहे हैं, यानी प्रोडक्ट सीधे हम आप जैसे कंज्यूमर्स तक पहुंचाने की तैयारी में है। तो फंडा सिंपल है, बीच के बिचौलियों को हटाओ जिससे प्रोडक्ट फ्रेश रहे और मुनाफा भी बढ़े। ठीक है, बिजनेस मॉडल तो समझ आ गया, पर असली कहानी तो नंबर्स बताते हैं, है ना? चलिए अब जरा इनकी फाइनेंशियल हेल्थ पर नजर डालते हैं। ये पार्ट किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे जरूरी होता है। यहाँ एक चीज है जो सबका ध्यान खींचेगी, और वो है इनकी रेवेन्यू ग्रोथ। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 23 में रेवेन्यू था 20 करोड़ के आसपास। फाइनेंशियल ईयर 24 में ये बढ़कर 26.5 करोड़ हुआ। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 में तो कमाल ही हो गया, एक जबरदस्त जंप के साथ रेवेन्यू सीधा 52.5 करोड़ पहुंच गया। और बात सिर्फ रेवेन्यू की नहीं है, इसी टाइम पीरियड में कंपनी का प्रॉफिट भी लगभग डबल हो गया। ये होती है एक सॉलिड ग्रोथ स्टोरी। अच्छा, तो ये 7% क्या है? यह है कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, यानी पैट मार्जिन। मतलब हर 100 रुपए की सेल पर कंपनी करीब 7 रुपए का मुनाफा कमा रही है। अपने साइज और स्केल की कंपनी के लिए यह काफी हेल्दी मार्जिन माना जाता है। और अब एक बहुत बहुत बड़ा प्लस पॉइंट, कंपनी के ऊपर कर्ज लगभग जीरो है, ना के बराबर। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कंपनी फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है। कोई ब्याज चुकाने का प्रेशर नहीं, जो भी कमाया वो सीधा बिजनेस में वापस लगाने के लिए फ्री है। तो ग्रोथ अच्छी है, कंपनी पर कोई कर्ज भी नहीं है। सुनने में तो सब बहुत अच्छा लग रहा है, पर जिस दाम पर यह आईपीओ आ रहा है, क्या वो सही है? कहीं यह सौदा महंगा तो नहीं? चलिए अब वैल्यूएशन की बात करते हैं। तो अगर 30 रुपए के इश्यू प्राइस को देखें तो कंपनी का पीई रेशियो करीब 6 के आसपास आता है। अब ये पीई क्या है? आसान भाषा में ये बताता है कि कंपनी के हर 1 रुपए का मुनाफे के लिए इन्वेस्टर्स कितने रुपए देने को तैयार हैं। तो 6 का पीई इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी कंपनियों के मुकाबले काफी अट्रैक्टिव, मतलब सस्ता लग रहा है। तो ग्रोथ जबरदस्त है, कर्ज है नहीं और वैल्यूएशन भी सस्ता लग रहा है। तो फिर रिस्क कहाँ है? कुछ तो होगा, है ना? कहानी इतनी सीधी तो नहीं हो सकती। चलिए पता लगाते हैं। तो पूरी पिक्चर को समझने के लिए अब सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना जरूरी है। क्या हैं इस इन्वेस्टमेंट के फायदे और क्या है नुकसान? तो एक तरफ फायदे साफ हैं, तेजी से बढ़ता रेवेन्यू और प्रॉफिट, कर्ज का ना होना और एक आकर्षक वैल्यूएशन। लेकिन दूसरी तरफ कुछ नुकसान भी हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे ये एक एसएमई लिस्टिंग है तो लिक्विडिटी कम रहेगी, एग्रीकल्चर का बिजनेस है तो सीजनल उतार चढ़ाव का रिस्क हमेशा रहता है, और मार्केट में पहले से जो बड़े प्लेयर्स हैं उनसे कंपटीशन भी तो है। यहाँ पे जो एसएमई लिस्टिंग रिस्क है ना, इसे थोड़ा और समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है कि इन स्टॉक्स में खरीदने और बेचने वाले लोग यानी वॉल्यूम अक्सर कम होता है। इसे ही लो लिक्विडिटी कहते हैं। अब इससे होता क्या है? एक तो स्टॉक की कीमत में अचानक से बड़े बड़े स्पाइक्स या गिरावट आ सकती है, और दूसरा जब बेचने की जरूरत पड़े तो हो सकता है कि खरीदारी ना मिले। ये एक बड़ा रिस्क है। तो ठीक है, हमने फायदे देख लिए, नुकसान समझ लिए। अब सबसे बड़ा सवाल, तो फिर करना क्या है? अप्लाई करें या ऐसे जाने दें?
इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले एक और चीज देखते हैं। कंपनी आईपीओ से मिले पैसों का करेगी क्या? तो इनके प्लान्स काफ़ी सीधे हैं। अपने रिटेल आउटलेट्स बढ़ाने हैं, बिजनेस चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए और कुछ पैसा जनरल कामों के लिए। मतलब कोई बहुत बड़ा नया टेक इन्वेस्टमेंट या किसी कंपनी को खरीदने का प्लान फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। तो आखिर में बॉटम लाइन क्या है? देखिए, ये आईपीओ उन इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर हो सकता है जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं और थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई सिर्फ लिस्टिंग पर फटाफट फायदा कमाने के लिए अप्लाई कर रहा है, तो ये थोड़ा रिस्की दाव हो सकता है। तो सवाल ये नहीं है कि कंपनी अच्छी है या बुरी है। असली सवाल ये है, क्या इस कंपनी का रिस्क प्रोफाइल आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल से मैच करता है? इसका जवाब आपको खुद ढूंढना होगा।